दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, बस एक गलती या यूं कहें कि एक बड़ी भूल और सब कुछ खत्म। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कभी कभी आप ऐसी भयानक गलतियां कर जाते हैं जिनसे आपके जीवन में सारी सुख संपदाएं रुक जाती हैं। आपका विकास, आपकी उन्नति सब में बाधा उत्पन्न होती है। आपके जीवन में बीमारियों का और आपके घर में क्लेश का माहौल उत्पन्न हो जाता है। और इन सब वजहों के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार कहे जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपने कुछ ऐसी भूलें की हैं, कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिन्हें आपको जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए था। कभी कभी लोग भूलवश ऐसे काम कर बैठते हैं और कभी कभी जानबूझकर भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं और फिर लगता है उनके ऊपर भयानक दोष, जिसके बाद शुरू होता है उनका बुरा समय। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार ऐसा देखा होगा, आसपास के वातावरण में, माहौल में आपने ऐसी बातें अक्सर सुनी होंगी कि घर में एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार बना ही रहता है। बहुत मोटी कमाई घर की सिर्फ बीमारियों में, इलाज में जा रही है। क्लेश का माहौल बना रहता है, भाइयों की भाई से नहीं बनती, बेटे की पिता से नहीं बनती। कुछ न कुछ ऐसा माहौल बना रहता है जिससे कि घर में पूर्ण रूप से नकारात्मकता बनी रहती है। और आमदनी की बात की जाए तो वह ना के बराबर होती है, यानी कि जो जाने पहचाने आमदनी के स्रोत हुआ करते थे, जिनसे आसानी से पैसा निकल कर आता था, अब उनसे थोड़ी बहुत कमाई कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। काम धंधे व्यापार सब में नुकसान होता चला जा रहा है। जहां भी पैसा लगाएं बस डूब जाता है। कोई भी कहीं से भी राहत दिखाई नहीं दे रही है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हो जाता है अचानक जीवन में कि सब कुछ अच्छा होते होते अचानक एक ऐसी स्थिति बनती है कि फिर धीरे 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 गिरावट आती जाती है और सब कुछ तहस नहस होने लगता है और अंत एक भयानक घटना, जिसे हम मृत्यु या अकाल मृत्यु कहते हैं, ऐसी कोई घटना घट जाती है। तब हमारी नींद खुलती है कि ऐसा क्या हो गया। दोस्तों, आपको इस प्रकरण को समझाने के लिए, यह घटना को समझाने के लिए अच्छी तरह से हम आपको एक कहानी सुनाना चाहेंगे जो हमारे जानने वालों के साथ घटी। दोस्तों, अच्छा परिवार था, भला परिवार था, फिर अचानक उनके जीवन में उथल पुथल की शुरुआत हुई और उनके घर में क्लेश का माहौल बनने लगा। आमदनी के स्रोत भी कम होने लगे। उनके बेटे की नौकरी जो थी वो भी छूट चुकी थी और वह भी आवारागर्दी करने लगा। अपने काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगाता था। अपने पिता से झगड़ा करने लगा। घर में क्लेश का माहौल रहने लगा। जो हमारे परिचित वाले हैं, उनकी माँ की अचानक बहुत अधिक तबीयत खराब रहने लगी। बहुत ज़्यादा पैसा बीमारी में खर्च होने लगा। ऐसे करते करते बहुत सारा समय गुजर गया और समस्याएं बढ़ती चली गईं और उनके घर में स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि झगड़े और विवाद की कोई सीमा ही न रही। लोग उनकी बातों से तंग आने लगे, क्योंकि समझ में ही नहीं आता था कि किसकी गलती है। जो भी समझौता कराने की कोशिश करे तो कभी इसकी गलती समझ में आए, कभी उसकी गलती समझ में आए। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ऐसी स्थिति जहां बुद्धियां भ्रमित हो चुकी हैं, आमदनी खत्म हो चुकी है और घर में माहौल पूरी तरह से तबाह हो चुका है, बीमारियां प्रवेश कर चुकी हैं। आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति घर में क्यों बन रही है? और इससे भी बुरा, अभी कुछ दिन पहले ही हमें समाचार प्राप्त हुआ कि करंट लगने के कारण उनके बेटे की मृत्यु हो गई। बहुत ही दुखद समाचार था। दोस्तों, इस तरह की जब खबरें हम सुनते हैं तो हमारा मन खराब होने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि क्यों लोग अपनी नींद नहीं तोड़ना चाहते, क्यों आध्यात्मिकता की ओर नहीं जाना चाहते, क्यों जानबूझकर अपनी समस्याओं को बढ़ाते रहते हैं, किसी अनुभवी से सलाह नहीं लेते, क्यों इन समस्याओं के निवारण की कोशिश नहीं करते। अच्छा दोस्तों, इसमें एक बात और है जो हम बताना आपको भूल गए कि अंत में जब बहुत स्थिति खराब हो गई तो हमारे जो परिचित वाले हैं, उन्होंने किसी से सलाह ली तो एक उन्होंने पूजा पाठ का कार्यक्रम बताया कि आप अपने घर में ये अनुष्ठान कराइए, इससे आपको कुछ राहत मिल सकती है। तो जब उन्होंने उस कार्यक्रम को तय किया, उसकी डेट निश्चित कर ली, उसके 2 दिन पहले ही
उनकी माताजी की तबीयत इतनी अधिक खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ा और उनका पूरा ध्यान, पूरा पैसा उनकी बीमारी में लगने लगा और जो अनुष्ठान था उसकी डेट आगे बढ़ गई, यानी कि वह टल गया और उसके बाद फिर हुई यह अकाल मृत्यु। तो अब आप समझिए कि यह स्थिति कितनी विषम है, कितनी बुरी स्थिति है कि यहाँ अब आप बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो आपको रोक रही है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास है और आज के इस वीडियो में हम एक एक करके हर एक परिस्थिति का तोड़ आपको बताएंगे और कई ऐसे हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स होंगे जिनके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं या तो घट रही होंगी या फिर शुरुआत हो रही होगी। दोस्तों, हम आपको सब कुछ बताएंगे कि इस तरह की स्थिति की शुरुआत कैसे होती है और कब यह स्थिति विषम हो जाती है। अब आप चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में, आपके ऊपर, आपके दिमाग पर अब किसी और का कब्जा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही नाजुक है और इसे आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा या फिर आधा अधूरा छोड़कर बीच में स्किप करके देखा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और आप एक अमूल्य जानकारी से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, इस तरह का ज्ञान आपको कोई भी नहीं देता है। लोग ऊपर ऊपर की बातें करते हैं, गहराई तक कोई नहीं ले जाना चाहता और जब गहरे ज्ञान की बात करें तो लोग पैसे मांगने लगते हैं। दोस्तों, लेकिन हमारा मकसद कुछ और है। हम तो आपको जो भी है स्पष्ट बताना चाहते हैं। हमें किसी भी प्रकार के लेन देन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों, हम आपको बताएं कि स्थिति की शुरुआत कैसे होती है। स्थिति की शुरुआत होती है जब सब कुछ आपके घर में ठीक ठाक चल रहा है और अचानक एक बुरी घटना घटती है। जी हाँ दोस्तों, आप सतर्क हो जाइए, ध्यान से सुनिए कि होता कैसे है। जैसे कि किसी की जॉब चली गई, नौकरी चली गई, ठीक है, आपको सतर्क हो जाना है। या फिर एक दुर्घटना हुई, एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें बाल बाल बच गया, आपका घर का कोई सदस्य है जो बाल बाल बच गया, आपको सतर्क हो जाना चाहिए। यह शुरुआत है। जी हाँ दोस्तों, अचानक आपके घर में एक व्यक्ति जो शुद्ध बुद्धि का इंसान था शराब पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है। आप सतर्क हो जाइए, यह शुरुआत है आपके पितरों के नाराज होने की। जी हाँ दोस्तों, पितर आपके नाराज हो चुके हैं और अब आपको कोई भी बचा नहीं सकता है। अब आप समझिए कि पितृ नाराज होने से क्या होता है। दोस्तों, हम आपको बताएं कि पितृ असल में हैं कौन। आपके पुरखे हैं, आपके पूर्वज हैं, यानी आपके दादाजी या उनके भी दादाजी या उनके भी दादाजी, वही तो आपके पितृ हैं, वही आपके पूर्वज हैं। अब वे आपसे नाराज क्यों होंगे? तो दो ही कारण होंगे। या तो आपके कर्मों में बहुत बड़ा घोटाला है। जी हाँ दोस्तों, आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, दूसरों को सता रहे हैं, गलत कार्य करके पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पितर आपके नाराज होंगे। दूसरा कि आपके घर में पितरों का सम्मान नहीं किया जाता, उन्हें बुरा भला कहा जाता है या फिर उन्हें समय समय पर याद नहीं किया जाता, पूजा नहीं जाता। दोस्तों, आप याद रखिए कि आप अपने घर में जो भी आप खा रहे हैं, कमा रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, जमीन का, घर का, इन सब का कहीं ना कहीं नाता आपके पितरों से ही है। यानी कि आपके इस शरीर से लेकर आपके उपयोग की जाने वाली हर एक वस्तु तक सब कुछ पितरों से संबंधित है, उनकी ही देन है। पितर को देवता कहा जाता है और पितरों का काम है आपके घर की रक्षा करना। पितर आपके घर के रक्षक हैं। अब पितर आपकी रक्षा करेंगे और उन्हें यह करने में अच्छा भी लगेगा। कौन नहीं चाहेगा कि उनके बच्चों की, उनकी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा हो। लेकिन अब ऐसे में होता यह है कि हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं जिनसे हमारे पितर निर्बल होने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं। और जब वो निर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं और वो यह भी देखते हैं कि देखो हमारे पोते पोतियां हैं कैसे कैसे काम कर रहे हैं, उल जलूल काम कर रहे हैं, तो इनसे वो नाराज़ भी हो जाते हैं। तो फिर हमारे घर से सुरक्षा का जो घेरा है वह हट जाता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अब जिस घर में सुरक्षा का घेरा नहीं है उस घर में कौन आएगा? उस घर में भूत प्रेत आएंगे, उस घर में नकारात्मक शक्तियाँ आएंगी। और यदि पितृ होते तो उन्हें रोक देते। अब पितृ है नहीं तो भूत प्रेत आपके घर में आएंगे और आपके घर का माहौल खराब करेंगे। तो अब इन सब बातों के बीच आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि हर इंसान तो गलत काम नहीं करता है, सभी मेहनत करते हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो गलत काम करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। फिर उनसे पितृ नाराज क्यों हैं? तो दोस्तों, स्थितियां दो हैं, आप समझिए। एक स्थिति जिसमें आपके पितृ नाराज हैं
और दूसरी स्थिति जिसमें आपके पितृ कमज़ोर हैं, शक्तिहीन हैं। दोनों ही स्थितियां आपके लिए खतरनाक हैं। तो पितृ नाराज गलत काम के पैसा कमाने से हो जाते हैं या गलत तरीके से जीवन यापन करने से होते हैं, आप गलत हरकतों में लिप्त हैं। और पितृ कमज़ोर कब होते हैं? जब आप उनको मान सम्मान नहीं करते हैं, समय समय पर उन्हें याद नहीं करते हैं, पितरों को भोजन नहीं देते हैं, तो आपके पितृ कमज़ोर हो जाते हैं, शक्तिहीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी वे आपको रक्षा नहीं कर पाएंगे, आपके घर के आसपास नहीं रह पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब कौन सी स्थितियां ऐसी होती हैं, क्यों पितृ कमज़ोर होते हैं, इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी बात करेंगे कि अगर हमें अपने घर में सुख और समृद्धि चाहिए तो कौन सी हैं वो आदतें। कुछ आदतें ऐसी होनी चाहिए दोस्तों जो हमें निश्चित तौर पर अपना लेनी चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। उन आदतों को यदि आप अपना लेंगे तो हम गारंटी देते हैं दोस्तों कि आपके घर में केवल उन्नति ही उन्नति आएगी। माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए निवास करेंगी और आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम गारंटी देते हैं इस बात की। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इनके निवारण के बारे में बताते हैं। अभी तक हमने पितृ के बारे में बात किया कि कैसे पितृ नाराज होते हैं, कमज़ोर होते हैं। अब हम इनके निवारण के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हमें यह भी पता चलेगा कि हमारे पितृ हमारी किन छोटी छोटी बातों से कमज़ोर होते हैं और हम कैसे उन्हें शक्तिवान बना सकते हैं। वीडियो के मुख्य विषय की शुरुआत करें इससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली रक्षा करो अवश्य लिखें। माता आपका उद्धार करेंगी, आपको सीधा आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसा कहने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं, क्योंकि आज के विषय में हम इतना खो गए कि हम यह बोलना ही भूल गए, जिसके लिए माता से हम माफ़ी चाहेंगे। माता माफ़ करेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बताते हैं कि पितृ शक्तिहीन कैसे होते हैं, यानी पितरों को ऊर्जा क्यों नहीं मिल पा रही है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जब हमारे घर में कोई बुजुर्ग इस संसार को छोड़कर जाता है तो इस संसार और मुक्ति मार्ग के बीच में एक स्थान होता है जिसे हम पितृलोक कहते हैं। उस स्थान पर हमारे पितरों का निवास स्थान होता है, वहाँ वो रहते हैं। अब उनके पास ईश्वर के द्वारा या भगवान विष्णु के द्वारा, क्योंकि पितरों का कार्यभार भगवान विष्णु के पास होता है, तो भगवान विष्णु ने उन्हें इतना आशीर्वाद दिया है कि वे अपने वंशजों के जीवन में होने वाली घटनाओं को किसी प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि उनकी ऊर्जा बढ़ी हुई हो तो वो उन घटनाओं को टाल भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं। यानी कि वे मरने के बाद भी, इस संसार को छोड़ने के बाद भी हमारे जीवन में पूरा पूरा प्रभाव रखते हैं, हमारे जीवन को चलाने में हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यह तो हुआ पितरों का। आपने समझा कि कैसे पितृ होते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं। अब इसमें समस्या यह आ जाती है कि पितृ नाराज हो गए क्योंकि आपका जीवन जीने का तरीका सही नहीं है। अब आप यहाँ रहने वाले लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, बातों में ले सकते हैं, लेकिन जो इस संसार को छोड़ के जा चुका, किसी दूसरे संसार से आपको देख रहा है, आप उससे झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपके अंतर्मन की बातें भी वह जानता है, तो उन्हें पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने किससे झूठ बोला है, आपने किसको रिश्वत ली है, किससे क्या किया है, उन्हें सब पता है। तो जब वो देखते हैं कि हमारे वंशज कैसी जीवन जी रहे हैं, कितना बुरा उन्होंने जीवन को चुना है, तो फिर मन दुखी हो जाता है और नाराज हो जाते हैं। फिर वे आपके ऊपर से अपना हाथ हटा लेते हैं, फिर रक्षा नहीं करते। अब दूसरा यह है कि वे कमज़ोर हो गए। अब आपकी रक्षा तो करना चाहते हैं लेकिन कमज़ोर हो गए, तो पितरों को आपसे ही शक्ति प्राप्त होती है, आपके किए हुए कर्मों से। आप कुछ न कुछ ऐसा करें। तो हमारे शास्त्रों में इस बात के लिए कई सारे प्रबंध किए गए हैं, जिनमें यह स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि पितरों को कैसे शक्तिवान बनाएं। समय समय पर पितरों को भोजन कराएं, पितरों को तर्पण दें, पितरों को याद करें, मान सम्मान दें। इससे पितृ शक्तिवान होते हैं, खुश होते हैं। तो अब आपको करना क्या है? आपको कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो अपनी जीवन शैली में शामिल करनी है। पहली आदत यह है कि महिलाएं जब खाना बनाएं, ध्यान से सुनना है आपको कि महिलाएं जब खाना बनाएं तो 2 रोटी, यानी पहली रोटी गाय के लिए अवश्य निकालें। जी हाँ दोस्तों, पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि हमेशा पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती थी। अब गाय आपको ना मिली, बोले गाय तो है ही नहीं हमारे आसपास, हमारे घर में भी नहीं है, तो गाय की रोटी कहाँ ले जाएंगे? भाई आप गाय की रोटी बनाकर रख लो, शाम तक या दिन में कभी भी आपको गाय दिखाई दे उसे आप रोटी खिला दो।
गाय के नाम से रोटी आप निकालो अवश्य। आखिरी रोटी आपको कुत्ते के लिए निकालनी है। अब शास्त्रों में गाय को और कुत्ते को पितरों का सूचक माना गया है। जिस घर में गाय के लिए और कुत्ते के लिए रोटी निकाली जाती है उस घर में पितृ हमेशा शक्तिशाली रहते हैं, शक्तिवान रहते हैं। इसका दूसरा फायदा और भी है कि अक्सर ऐसा होता है कि खाना बनाने जा रही हैं महिलाएं, माताएं, बहनें हमारी, और आटा बच गया, थोड़ा सा ही आटा बचा, 2 रोटी का आटा बचा या 4 रोटी का बचा, उन्होंने उस आटे को उठाकर फ्रिज में रख दिया। अब वह जो लगा हुआ आटा है, जैसे माड़ा हुआ आटा कहते हैं, यह आटा आपने रोटी नहीं बनाई, इसे रख दिया, तो जैसे ही आपने इसको रखा यह पिंड का रूप ले लेता है और पिंड भूतों का खाना होता है। भटकती हुई आत्माएं, अतृप्त आत्माओं का भोजन होता है पिंड, तो उनका मुंह उनमें लगता है और वह खाना भयंकर नकारात्मकता को अपने में समेट लेता है। अगले दिन आपने उसी आटे से रोटी बनाकर फिर से खिला दी अपने घर के सदस्यों को, तो अब क्या होगा? जो भूतों का भोजन था वह आपके घर के सदस्यों ने कर लिया, तो अब बुद्धियां कहाँ जाएंगी, उनका विवेक कहाँ जाएगा? बौद्धिक बल तो समाप्त होगा ही। तो फिर जुआ, शराब जैसी लतें लगेंगी, उल्टे सीधे व्यसन, उल्टी सीधी गतिविधियां होंगी। तो फिर आपको क्या करना है? यदि आपने यह आदत बना ली कि गाय की रोटी और कुत्ते की रोटी निकालेंगे, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि फिर आपके पास आटा बचेगा नहीं, क्योंकि यह जो गाय की रोटी निकालने की और कुत्ते के लिए रोटी निकालने की व्यवस्था है, यह प्राकृतिक व्यवस्था है, यह ईश्वरीय व्यवस्था है। माता अन्नपूर्णा आपको हमेशा 4 रोटी ज़्यादा बनाने की, 2 रोटी ज़्यादा बनाने की एक व्यवस्था बना दी है महिलाओं के हाथों में। जैसे ही आप रोटी बनाएंगी, आटे में से कुछ इतना आटा अवश्य बचेगा जिसमें 2-4 रोटी ज़्यादा बन जाएंगी। अब वो रोटियां आपको असल में बनानी थी गाय की और कुत्ते की, क्योंकि वह पितृ का भोजन था, लेकिन आपने नहीं बनाया, आपने कंजूसी दिखाई और उस आटे को रख दिया फ्रिज में। अब यह व्यवस्था अभी से शुरू हुई है, पुराने समय से नहीं। हमारे पुरातन भारत में तो गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी अवश्य निकाली जाती थी, लेकिन अब महिलाएं उसे फ्रिज में रखने लगी हैं। तो यह तो माता अन्नपूर्णा के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, जिसमें आपके घर के लोग भी भोजन करेंगे और बाहर के जीव जंतु भी भोजन करेंगे आपके ही माध्यम से। अब उनका तो घर है नहीं, उनकी तो खेती बाड़ी है नहीं, तो उनके लिए माँ अन्नपूर्णा ने यह व्यवस्था बनाई है और आपने व्यवस्था तोड़ी है, और अब आपको इस व्यवस्था को तोड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। आप खुद ही सोच के देखिए, विचार करके देखिए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा आज के इस समय में। दूसरा दोस्तों, आपको एक आदत और बनानी होगी कि जब भी आपको अपने जीवन में कोई शुभ कार्य करने का मौका मिले, बेशक आप अपने घर से बाहर ही निकलें, तो एक बार अपने घर के पुरखे पूर्वजों को याद करके उन्हें धन्यवाद अवश्य किया करें कि आपने जो कुछ हमें दिया उसके लिए हम आपके आभारी हैं। हे पितृ देवता, हम आपके आभारी हैं। बस आप इतना कह दें। आप समझिए कि जो पितृ हैं, पूर्वज हैं हमारे, वो उनके पास शरीर नहीं है, उनके पास सूक्ष्म शरीर है, तो वो ऊर्जाओं का एक स्वरूप है। आप बस ऐसा सोचेंगे मन में और उनके पास तक बात पहुंच जाएगी। आप उनके लिए थाली परोस कर रखेंगे और उनके पास भोजन पहुंच जाएगा। वो उस भोजन से निकलने वाली ऊर्जा को ग्रहण कर लेंगे। तो जब आपके घर में कोई शुभ कार्य हुआ करे, जैसे पूजा पाठ हो रही है कोई, या कोई मेहमान ही आए हैं, मानकर चलो आपके घर में तो आपने मेहमान की थालियां लगाई हैं, वैसी ही एक थाली आप अपने पितरों के लिए भी लगाएं। जी हाँ दोस्तों, त्योहार वाले दिन तो खास तौर से अपने पितरों के लिए एक थाली अच्छी तरह से सजा कर अवश्य रखें और उसे अपने घर की छत पर रख दें, खुले में। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन मानिए ऐसे शक्तिशाली उपाय हैं कि इनको करने से निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा ही मिलेगा। हम आपसे गारंटी देते हैं इस बात की। कोई त्योहार मनता है, कोई मेहमान आते हैं, कोई विशेष अवसर होता है, कोई शुभ घटना आपके घर में होती है, मिठाई है, आपने कार खरीदी, आपने बाइक खरीदी, आपने मिठाई बंटवाई, अपने पितरों के लिए मिठाई का एक टुकड़ा निकाल के अपने घर की छत पर रखवाइए। जी हाँ दोस्तों, बस आप देखेंगे कि खाने की थाली तो ज्यों की त्यों रखी है, पितरों ने तो खाई नहीं। दोस्तों, हम आपसे कह रहे हैं कि थाली से निकलने वाली ऊर्जा, भोजन से निकलने वाली ऊर्जा, मिठाई से निकलने वाली ऊर्जा, ये ऊर्जा पितरों को मिल जाएगी। ऐसी व्यवस्था प्रकृति ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, और आपके पितृ ऊर्जावान रहेंगे, खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और बोलेंगे, देखो हमारे वंशज कैसे हैं, कितने अच्छे विचार हैं, हमें भूले नहीं अभी तक। आप उनका आभार व्यक्त करते रहिए, आपको जीवन में कभी पितृ दोष नहीं लगेगा। और हम आपसे कह रहे हैं, आपके घर में बीमारियां, पैसे की तंगी, कलह कलेश, खींचतान का माहौल
कभी जीवन में उत्पन्न नहीं होगा। अब पितृदोष लगने से क्या हो जाता है हम आपको बताएं। ग्रह स्थिति ज्योतिष क्या कहता है। पितृदोष से राहु आपके लिए नकारात्मक हो जाएगा, शनि आपके लिए नकारात्मक हो जाएगा और सूर्य आपके ऊपर कृपा करना बंद कर देंगे। सूर्य की कृपा कम हो जाएगी जिससे आपका सम्मान कम होगा, आपका अपयश बढ़ेगा यानी कि आपके ऊपर लांछन लगेंगे, आपकी समृद्धि रुकेगी यानी रुपए पैसे की आवक रुकेगी, घर में बीमारियां बढ़ेंगी। राहु आपके ऊपर हावी हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका नकारात्मक कार्यों को करने का मन करने लगेगा। आप ऐसी जगह पैसा लगाएंगे जहां आपका पैसा डूब जाएगा। ऐसे लोगों की संगत करने लगेंगे जिनसे आपको हानि ही हानि होनी है। गलत तरीके की गतिविधियों में आपको आनंद प्राप्त होने लगेगा। अच्छी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, बुरी चीज़ें आपको ज़्यादा आकर्षित करेंगी राहु के हावी होने से। और शनि के हावी होने से क्या होगा, नकारात्मक होने से क्या होगा, घर में बीमारियां आएंगी, वाहन आदि से दुर्घटनाएं होंगी, कई तरह के विवाद और झगड़े होंगे, तमाम नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न होंगी। अब ये तो ज्योतिष बोल रहा है कि ग्रहों की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपके ऊपर समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ेगा। लेकिन अध्यात्म तो और भी आगे की बात कहता है कि जिस घर में पितरों का पहरा हट गया उस घर में भूत प्रेतों के आगमन का रास्ता खुल गया। अब आपके घर में भूत प्रेत आ गए। अब आपको किसी ने सलाह दे दी, जैसे हमारे जानने वाले हमारे परिचित के थे, उनको सलाह दी थी कि आप पूजा पाठ कराइए, एक अनुष्ठान कराइए महामृत्युंजय का 1.25 लाख का। उन्होंने कोशिश की, शुरुआत की, लेकिन उनके घर में तो भूतों का वास है। कौन चाहेगा, आराम से भोजन पानी मिल रहा है, घर में रह रहे हैं, घर से बाहर निकलें, भगवान भोलेनाथ का अनुष्ठान हो जाएगा तो निकलना ही पड़ेगा घर से बाहर, तो कौन निकलना चाहेगा। तो उन्होंने माता जी को इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ दे दी कि हॉस्पिटल जाना पड़ा, दवाइयों का खर्चा उठाना पड़ा, पूरा ध्यान उस अनुष्ठान से हट गया। और आगे चल के जब फिर दोबारा कभी मन बनाया तो फिर अकाल मृत्यु हो गई। तो आप समझिए कि स्थिति कितनी बुरी है। तो इस स्थिति से आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लगभग नामुमकिन हो जाता है। स्थिति बहुत बुरी है। तो हम नहीं चाहेंगे कि इस प्रकार की स्थितियों में आप में से कोई और फंसे। पहले ही सतर्क हो जाइए। जब भी पहला नुकसान हो घंटी बज जानी चाहिए कि कहीं पितृ तो नाराज नहीं है, पितरों का पहरा तो नहीं हट गया। कहीं बहुत देर हो गई उसके बाद फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर तो जो आपके ऊपर हावी हैं वही करेंगे। आपको तो बस भोगना ही भोगना होगा। बहुत मुश्किल हो जाता है पीछा छुड़ा पाना दोस्तों। तो हमारे कहने से आप कुछ छोटी छोटी आदतें और डालिए, जैसे अपने घर की दहलीज पर शाम के समय एक गाय के घी का दीपक अवश्य जलाया करिए। वह हमारी कुल देवी के ऊपर होता है। कुल देवी भी हमारे कुल की पालनहार हैं, रक्षक हैं, भले बुरे का ज्ञान रखती हैं, साथ देती हैं। तो कुल देवी के लिए एक अपना रखिए दीपक। पितरों को याद करते रहिए। आपके जीवन में कभी कुछ भी बुरा होगा नहीं दोस्तों। जो बुरा हो रहा होगा वह भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों आपको बता दूं कि 2023 में, यानी कि जो ये अभी सन चल रहा है, इसमें पितरों के लिए पक्ष आने वाला है। श्राद्ध पक्ष कहते हैं, यानी श्रद्धा भाव से किया गया कर्म श्राद्ध कर्म होता है। तो यह जो श्राद्ध कर्म आ रहा है, इस श्राद्ध कर्म में हम आपको कुछ ऐसे विशेष अनुष्ठान बताएंगे छोटे छोटे, जो कि आप करेंगे तो फिर आपके पितर आपसे बिल्कुल संतुष्ट तृप्त हो जाएंगे। उनकी मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा और आपका जीवन भी बदल जाएगा। इस पितृपक्ष के बाद हम गारंटी देते हैं आपको। तो आपको तैयारी करके रखनी है, क्योंकि यह पितृपक्ष 29 सितंबर शुक्रवार से 14 अक्टूबर शनिवार तक चलेगा। इस पितृपक्ष की आपको तैयारियां करनी है। हम आपको सब कुछ बताएंगे। आप हमारी वीडियोज को क्रमबद्ध तरीके से देखते रहिए दोस्तों। हम आपके जीवन को बदलने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और हम गारंटी देते हैं कि आप क्रमबद्ध तरीके से पूरे वीडियो को देखते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जीवन बदल ही जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। यदि हमारी जानकारी आपको जरा भी उपयोग करने लायक लगी हो, जरा भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली, जय पितृदेव अवश्य लिखें। माता आपका उद्धार करेंगी, आपके पितृ आप पर खुश होंगे, कृपा करेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।